घाटगेट कब्रिस्तान अक्सर हाईलाइट रहता है, लोगों की नज़रों में रहता है। लोग कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ होती है गतिविधि उसको देख करके। फ़िलहाल यहाँ पर जो है कहा गया है, लोगों ने बताया है कि यहाँ पर दुकानें बन रही है और यहाँ पर जो है आपसी जो कोविड के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है टीम, वो आपस में बांट लेगी। मगर यहाँ पर जावेद हयात खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है, दुकानें क्या दुकानें बन रही है या कुछ और बनाया जा रहा है। हाँ, ये हमें भी लगा कि कई लोगों ने हमसे सवाल किए कि साहब यहाँ कब्ज़ा हो रहा है, बल्कि कब्ज़ा नहीं हो रहा। यहाँ कूड़ा पड़ता था पूरे ट्रांसपोर्ट नगर का, क्योंकि ये रास्ता आज के 60 साल पहले ही छोड़ दिया गया था कि जब भी ज़रूरत होगी तो कब्रिस्तान में यहाँ से रास्ता निकाल दिया जाएगा। कोविड के जब यहाँ बॉडीज़ आई तो बड़ी परेशानी हुई कि 1 नंबर गेट से जब जेसीबी या एम्बुलेंस आती थी तो रास्तों में कब्रें भी टूटती थी। तो मशवरा ये हुआ कि यहाँ से एक रास्ता उतार दिया जाए, एक पानी का टैंक बना लिया जाए और एक गुसलखाना जिसके अंदर ये आप पीछे देख रहे हैं कि जहाँ जो लावारिस जनाजे आते हैं या जिन वारिसन के पास घर नहीं है तो वो यहाँ लाकर गुस्ल देकर यही नमाज जनाजा अदा करके दफना दें। क्योंकि ये मार्केट की तरफ जाता है ट्रांसपोर्ट नगर, तो मतदाता नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और आमागढ़ यहाँ के जितने भी जनाजे आते हैं वो इमरतपुरी या आगरा रोड से घूम के आते हैं। ट्रैफिक बदीद होता है, लोगों को परेशानी होती है। उसको देखते हुए हमने सबसे आसान ये लगा कि यहाँ से एक रास्ता उतार दिया जाए, एक रैंप जिस पर से गाड़ी भी आ जाए और जनाजे भी आ जाए। यही हमने एक छोटा सा आप इधर देखेंगे तो मैं बताऊँगा कि एक टैंक बनवा लिया है और वज़ू खाना बनाने का प्रोग्राम है। पर लोगों ने बाहर जो अफवाहों का दौर गर्म किया है उसकी एक अहम वजह यह है कि इस 100 फीट जगह जो रोड पर खुल रही है वहाँ लोगों ने कुछ अवैध कब्ज़े कर रखे हैं। उनके कब्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह चली जाएगी, क्योंकि ये जितना भी बड़ा डंडा है यहाँ से जो बाउंड्री है उस पर रेलिंग लगी हुई है पुरानी, लेकिन सब लोगों ने उसके ऊपर कब्ज़े कर लिए हैं। जबकि 12 फीट छोड़कर गवर्नमेंट के नॉर्म से कि डंडे को 12 फीट छोड़कर अपना बिल्डिंग बनाए, बल्कि यहाँ 12 फीट नहीं, वो तो अंदर बालकनी तक लटका ली गई हैं। यहाँ सिवाय कूड़े के, कचरे के, गंदे कपड़ों के, हरामखोरी, जिनाखोरी, नशाखोरी, इसका एक अड्डा सा बना रखा था। जब ये जंगल साफ़ हुआ तो जाहिर सी बात है लोगों को तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि मैं पिछले 10 महीने से इस कोविड से जुड़ा रहा, तो मैं अपनी आंखें खोल के रखी मैंने और यहाँ को संवारने की कोशिश की, किसी तरह से ये सिस्टम सुधर जाए, संभल जाए। पर उन लोगों को शायद बुरा लगा, लिहाजा इसी बिना पर उन्होंने बाज़ार में ये अफवाह फैला दी कि यहाँ दुकानें बना रहे हैं और कोविड टीम एक बांटेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड टीम ने आज तक किसी से ना तो कोई चंदा लिया है, ना किसी ने कोई एड ली है। अपने ही आपस में कंट्रीब्यूशन में ही अपने दोस्तों से जो भी खर्च हुआ है वो अपने उससे किया है। और मैं तो दुआएं देता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक रफ़ीक खान साहब को, जिन्होंने उन्होंने हमारी पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की, उसके अलावा यहाँ बोरिंग करवा दिया, यहाँ आईमास लाइट लगवा दी और हम वक्त जब भी हमें किसी सरकारी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है वो मुहैया कराते हैं और हम उसको पिछले 6 महीने से काम ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ बूढ़ा थी, पैर धंसते थे, तो हमने यहाँ घास लगवाया ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। उसके लिए बोरिंग से पानी मुहैया करा दिया, बाद में पेड़ भी लगा दिए। तो हो सकता है शायद लोगों को बुरा लग रहा हो कि नहीं ये तो कब्रिस्तान नहीं है, तो कोई गार्डन बन रहा है। पर मेरी अपनी ये सोच थी कि ये जितने भी लोग कोविड के अंदर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 168 लोगों को अपने हाथ से दफनाया है। हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज इनसे इतना करीबी रिश्ता हो गया है कि मैक्सिमम हमारी टीम का कोई भी मेंबर विद इन मिनट्स अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ आकर अपनी खिदमत देता है। तो वो शायद उन लोगों को बुरा लग रहा होगा कि हमने क्यों नहीं दे सके। भाई जिसको अल्लाह ने मुकर्रर किया, आप सब लोगों की दुआओं से यहाँ उन लोगों ने किया, जिन लोगों को अल्लाह को घर में रखना था उनको घर में रख लिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज हम इस काम को करने के लिए हमने आपस में दोस्तों से ही जो भी कंट्रीब्यूट लेना था वो ले लिया। आज हम 2.5 लाख रुपए के कर्जदार हैं, तो हमसे कोई ये नहीं पूछने नहीं आ रहा कि भाई ये 2.5 लाख कहाँ से लाओगे, बल्कि बाहर जाकर ये और कह देंगे चंदा लाकर खा गए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, कुछ करें नहीं तो कम से कम किसी को करने दें। ये दर्द इसलिए उठता है कि ये कोई हमारे रिश्तेदार या कुनबेदार नहीं है। आज मैंने इसीलिए जब मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मेरे अपने बड़े हैं हाजी निज़ामुद्दीन साहब,
मैंने अपना दर्द बयान किया तो उन्होंने कहा भाई इस तरह की बात है। मैंने कहा आप आइए, आप खुद देखिए, और यहाँ आकर आप खुद देखिए कि ये दुकानें बन रही हैं या रैम बन रहा है या टैंक बन रहा है या क्या बन रहा है। लेकिन इस काम को लेकर जितनी मुझे खुशी हुई थी कि मैं अल्लाह ने मुझसे ले लिया, उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई कि कौम के लोगों ने मेरा और मेरी टीम का दर्द नहीं समझा। काश वो अपना दर्द समझ लेते। शुक्रिया। ये मेरे सामने जो बातें आई थी तो उस बात को लेकर के मैंने चेयरमैन साहब से बात की थी, खानू खान साहब से, और सीओ साहब भी मौजूद थे, मुकर्रम शाह साहब। उन्होंने दोनों ने इब्तिदाई दौर के अंदर ही इस बात को कह दिया था कि वहाँ कोई दुकानें नहीं बनेंगी। एक फंक्शन के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी। बिल इत्तेफाक कल जावेद खान साहब का भी फ़ोन आया, पठान साहब का, मेरे पास में। तो कल हमारा कैंप था, उस सिलसिले में मैं कल नहीं आ सका। आज मैं यहाँ आया, आकर के जब मैंने देखा और ये जो ऊंचे ऊंचे पिलर हैं इनके बारे में मैंने जानकारियाँ ली कि भाई ये ऊंचे पिलर क्यों हैं, तो इन्होंने पूरी तरतीब मुझे बताई कि ये इस वजह से है और ये दीवार यहाँ से यहाँ तक जाएगी। जब मैंने दुकानों के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जैसा आपको भी कहा है उन्होंने कि हम कोई दुकान बनाने के मूड में नहीं है। तो वो दुकान जब नहीं बन रही है तो मैं अब कौम के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ास तौर से कि जैसा कि उन्होंने कहा कि हम 2.5 लाख के कर्जदार हैं, तो कम से कम कौम के ज़िम्मेदारों को और जो साहिब हैसियत है उनको आगे आना चाहिए। आगे आकर के ख़ुद खड़े होकर के ये रैम्प बन रहा है तो रैम्प के बनवावें, इसको खड़े होकर के नहाने का गुसल खाना ये बना रहे हैं, बनाने दीजिए। और जो है मतलब पानी का टैंक वगैरह जो बना रहे हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं तो ये अच्छा काम है, इसमें बुराई नहीं है। बस जो बात शंका थी लोगों के दिल में वो ये थी कि दुकानें बन जाएंगी तो वो नुकसानदायक होगी और वो आवाम ले जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा है। और अभी असद भाई से भी मेरी बात हुई है और असद साहब ने भी ये कहा कि हम कोई दुकान नहीं बना रहे हैं, और चेयरमैन साहब ने भी ये कहा, जावेद साहब ने भी ये कहा। जब तीनों मना कर रहे हैं तो फिर दुकानें बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जावेद हयात खान साहब और हाजी निज़ामुद्दीन साहब जिन्होंने यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ दुकानें नहीं बल्कि जो मेरे पीछे की जगह है इसको बनाया जा रहा है, एक कमरा बनाया जा रहा है जहाँ पर जो लावारिस या ऐसे लोग हैं जिनके घर के कोई घर नहीं है, उनको गुस्ल देने के लिए यहाँ पर जनाजे को गुस्ल देना और उसको दफनाने की प्रक्रिया होगी। इसके साथ में ही बनाया गया है गार्ड रूम, जिसके अंदर गार्ड बैठेगा और गार्ड यहाँ की पूरी हिफाजत करेगा, क्योंकि कोविड के चलते हुए यहाँ पर 168 जनाजे यहाँ अभी तक दफन है। इसके साथ ही पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रैंप का हिस्सा नज़र आ रहा है, जो कि पूरा रैंप बनेगा नीचे तक, 4 फीट का आकर के नीचे आएगा। और उसमें इतना चौड़ा रैंप बनाया जा रहा है कि उसमें गाड़ी भी अपने जनाजे को लेकर के आ सकती है। यहाँ असल में बताया गया जावेद साहब ने कि यहाँ पीछे ना अपने मतदाता कॉलोनी है और उसके अलावा आमागढ़ है। यहाँ पर जो जनाजे आते हैं वो घूम कर आने पड़ते हैं, उनको दूरी का लंबी होती है और उसकी वजह से जो है ट्रैफिक भी जाम होता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोविड की जो जनाजे दफन थे वहाँ पर इन्होंने इस वक्त में जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। देखिए आपके किस तरीके से यहाँ जनाजों की जो दफन है उनके लिए गार्डन का पूरा प्रोग्राम बना दिया गया है। और हम अभी आपको बताते हैं कि और क्या काम किया है, वो वहाँ चल कर के बताते हैं आपको। ये जो पीछे मेरे खाली जगह नज़र आ रही है यहाँ पर इसलिए छोड़ा गया है, उसको घास वास तैयार करके गार्डन में बनाया गया है ताकि जो जनाजे की नमाज़ पढ़ानी हो तो यहाँ पर पढ़ाया जा सके और उनको आराम से यहाँ पर दफन किया जा सके। ये पीछे मेरा आप देख रहे हैं कि जितनी भी कब्रें हैं ये कोविड की थी, जो कि अभी करीब 168 जनाजे इन्होंने बताए थे जावेद हयात खान साहब ने। और यहाँ पूरा गार्डनिंग के हिसाब से उन्होंने पूरा तैयार किया है। यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह पूरे लगा दिया गया है। देखिए आप सभी आप इसको देख सकते हैं कि ये जनाजे ये जो हैं कोविड के कब्रें बनी हुई हैं जो कोविड से जिनकी डेथ हुई थी। मामला यहाँ पर आकर के ये होता है कि इस वक्त में जो लोगों की अफवाहें, जो लोगों की बातें हैं वो झूठी नज़र आ रही है और जो एक टीम मिल कर के काम कर रही है, बेहतरीन काम करना चाहती है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कब्ज़े हैं और वो कब्ज़ा हट रहा है, उससे उनको तकलीफ़ हो रही है। आवाम इंडिया चैनल से मैं डॉक्टर इस्माइल आपके साथ।